विषय चिंतन करता हुआ मन विषय आसक्ति को प्राप्त होता है। विषय आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण और नरक को प्राप्त होता है। बस ये विषय चिंतन हटाना ही प्रमुख कर्तव्य साधना का है। बार बार मन को विषयों से हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ। जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। पर ये ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, उसकी सुगंध लेनी, फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है। जैसे कांटे से बचाकर गुलाब का फूल लेते हैं और भगवद अर्पित करके सौरभ का सुख लेते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रेमानंद का अनुभव करने के लिए संसार के कांटों से बचना होगा। और खिलेगा यही फूल संसार में ही, मनुष्य देह में, और योनियों में नहीं। भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी, इसी मृत्यु लोक में होगी। पहले मन नहीं लगता भगवत चिंतन में। भगवत चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। भगवत चिंतन जे ही प्रारंभ करोगे ते ही बहुत बाढ़ आ जाएगी पाप चिंतन की। ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं तो बहुत गंदी बातें आती, मन बड़ा चंचल होता है, भाग जाता है। ऐसा प्रारंभ में जब कोई भगवत चिंतन प्रारंभ करता है तो उसका मन विषयों में भागता है, गंदी बातों में भागता है। अब लोग कहते पहले तो हमारा चिंतन बढ़िया होता था, अब चिंतन नहीं होता। तो कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए, तुम्हें जबरदस्ती चिंतन करना होगा। जगत के प्राणी में जहां मन जाए तो इसमें भी भगवान, पदार्थ में मन जाए तो उसमें भी भगवान। जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो, या मन को हटाकर नाम मंत्र में लगाओ। ऐसे भगवत स्मृति जागृत की जाती है। बार बार प्रयास करना होता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो यहां कह रहे हैं भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हैं, वर्तमान के भजन को देखते हैं। पकड़ो इस बात को। अगर वर्तमान में आज आप सुधर गए हो, नाम जप कर रहे हो तो आप भक्त हो। ये गीता जी में भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा बहुत दुराचारी पहले रहा है, बाद में उसके मन में आ गया कि भगवान के सिवा हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु ही मानता हूं, उसे साधु बना देता हूं। भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते। बहुत बढ़िया बात है। कल तक हम क्या करते रहे भगवान नहीं देखते, आज क्या कर रहे हो ये देखते हैं। यदि आज आप भजन में लग गए हो, अच्छे आचरण कर रहे हो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ये नहीं देखते कि पूर्व में पुण्यात्मा रहा है कि पापात्मा रहा है। भगवान वर्तमान में देखते कि मेरा भजन कर रहा है, बस इसी से कल्याण कर देते हैं। पकड़ो इस बात को तो कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या हमको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या? हमारा मन यदि श्री भगवान को चाहने लगे तो श्री भगवान हमारे मन में ही आकर बस जाएंगे। भगवान की रूप माधुरी में मन डूबने लगेगा। यथार्थ सत्य, जो भगवान से थोड़ा भी प्यार करने लगे हैं उनके हृदय में भगवान की, उनकी भावना के अनुसार झलक आने लगी है। हृदय में प्रभु के आते ही अनंत जन्मों के संस्कारों का नाश हो जाता है। इसलिए तुम अपने पहले वाले घृणित जीवन को याद भी मत करो और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पाप अंधकार हो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चाहो
कि एक क्षण भी प्रभु को ना भूलो। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनाओ। जो प्रभु को नहीं भूलने की चाह करता है कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि मैं कभी प्रभु को ना भूलूं, तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन की मांग करो तो बहुत जल्दी भगवान पूर्ण करते हो। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो, अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी, स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती तब माधुर्य रस, प्रेम रस का अनुभव होता है। कल्याण तो वैर भाव से स्मरण करने वालों को भी प्राप्त हो गया। यदि आप भक्त हो और ये चाहते हो कि आपकी भागवती की स्थिति बहुत जोर की हो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज प्रभु से एक ही बात मांगिए, मुझे अखंड स्मृति दीजिए। अर्जुन जी को पूरी गीता जी सुनने के बाद यही मिला, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। स्मृति, प्रभु आप हम पे ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में किसी और व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्मृति न रह जाए, केवल आपकी स्मृति रह जाए। ये चाह भगवान बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं यदि उपासक हृदय से ये बात मांगे। भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है कि अखंड स्मृति ये कर्म फल से नहीं मिलती है। प्रभु के प्रति निर्भर होकर जो दैन्यता पूर्वक प्रभु से मांगता है और हर समय अभ्यास करता रहता है भगवत स्मरण का, उसको ये स्मृति मिलती है। और स्मृति मिल गई तो इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं, हर समय भगवान का स्मरण। प्रभु से मन प्रतिपल नया नया स्वाद लेकर के आसक्त होता रहता है, नवम नवम। प्रभु कभी बासी नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को देखो तो देखते देखते मन हट जाएगा कि देख लिया, बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन मन हट जाएगा। और प्रभु की सुंदरता नवम नवम है, प्रभु के नाम का स्वाद नवम नवम है, प्रभु की लीला का स्वाद नवम नवम है, प्रभु के धाम की शोभा नवम नवम है। जैसे आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति। सब कुछ नया। तो नवम नवम प्रभु, प्रतिपल नवम नवम प्रभु का रूप, प्रियाजू का नवम नवम, अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। तो कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है तो जब प्रभु की रूप माधुरी प्रकाशित होती तो ऐसी नवम नवम कि कभी ये नहीं होता कि रूप बासी हो गया। ये वही रूप है जो हमने अभी देखा था, नवम नवम। इसलिए आनंद की उफान आती रहती है उपासक के हृदय में। ऐसी प्रियता, ऐसा आनंद बिना भजन के नहीं अनुभव में आएगा। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हें बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, आगे अपार सुख मिलने वाला है। ये थोड़ा दुख का समय काट लो,
जब तक जीवन है ये दुख सुख की लहर आती रहेगी, आप इसको सह जाओ, आगे बहुत आनंद है, विश्वास मान लीजिए, बहुत आनंद है। जो ये विश्वास कर लेता है